बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इंडेफिनेट टेंस को इंग्लिश में सिंपल टेंस भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस को उर्दू में ज़माने माजी सादा कहते हैं। डेफिनेशन: इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट एंड which does not extend into the present। अच्छा, ये किसी ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि माजी में वाक़या हुआ हो और which does not extend into the present, और वो प्रेजेंट यानी मौजूदा लम्हे तक एक्सटेंड करके नहीं आ रहा हो बल्कि वो माजी में ही ख़त्म हो गया हो। तो ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, किसी ज़माने को पहचानने के लिए हम उर्दू सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जिस जुमले के एंड में ता था, ती थी, ते थे, अलिफ छोटी ए या बड़ी ए आए तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जुमला पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है। जैसे कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका फार्मूला। सबसे पहले हम जुमला किस में बनाते हैं? अफर्मेटिव में। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे उसने सबक याद किया। अब इस जुमले के लास्ट में अलिफ आ रहा है। या वो सबक याद करता था तो भी जुमला सेम है। ही रिमेंबर्ड लेसन। सबसे पहले फार्मूले के मुताबिक हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई रिमेंबर्ड, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया लेसन। उसने सबक याद किया, ही रिमेंबर्ड लेसन। उसने एक गाना गाया, ही सेंग अ सॉन्ग। या इसको हम उर्दू में ऐसे भी कह सकते हैं कि वो गाना गाता था। असलम वहाँ जाता था या असलम वहाँ गया। असलम वेंट देयर। उसके बाद हम निगेटिव बनाना सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का निगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब डिड है। डिड को हम सब सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, डिड विद ऑल सब्जेक्ट्स। निगेटिव का फार्मूला: सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, निगेटिव में फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे उसने गाना नहीं गाया, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है सवालिया। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे जुमला है, क्या उसने गाना गाया या क्या वो गाना गाता था। डिड हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया, पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट सॉन्ग। डिड ही सिंग अ सॉन्ग। क्या उसने गाना गाया। अच्छा, उसके बाद इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का मतलब है सवालिया और इनकारिया। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसने गाना नहीं गाया, डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। या क्या वो गाना नहीं गाता था, डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, उसके बाद लास्ट में मैंने कुछ जुमले लिखे। एक मैंने जुमला लिखा है जिसको मैंने चारों फॉर्म में चेंज किया है। मैंने टीवी देखी, आई वॉच्ड टीवी। मैंने टीवी नहीं देखी, आई डिड नॉट वॉच टीवी। क्या मैंने टीवी देखी, डिड आई वॉच टीवी। क्या मैंने टीवी नहीं देखी, डिड आई नॉट वॉच टीवी।
यहाँ पे कुछ मैंने जुमले लिखे हैं 3 अफर्मेटिव में। उसने फूल तोड़ा, ही पलक्ड अ फ्लावर, या वो फूल तोड़ता था तो ही पलक्ड अ फ्लावर। लड़के क्लास में नाचते थे, बॉयज डांस्ड इन द क्लास। मैंने एक कलम खरीदा, आई बॉट अ पेन। उम्मीद है कि आज का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये लेक्चर है आपको सही तरह से समझ में आ गया होगा।